Hello friends, welcome to the channel Angry Engineer. In this video we will learn about the architecture of 8086 microprocessor. ओके सो देखो, ये एक रफ डायग्राम है, मतलब एक ब्लॉक डायग्राम, इंटरनल आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें देखो 3 यूनिट्स बताया है, 4 यूनिट्स बताया है। एग्जीक्यूशन यूनिट दो यूनिट बताया है, और ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, और ये सिस्टम बस है। ठीक है, एग्जीक्यूशन यूनिट है, बस इंटरफेस यूनिट है। ठीक है, तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे काम करता है। ठीक है, सो इसीलिए ये भी काम करेगा, और सेम टाइम ये भी काम करने के, ये वाला भी काम करने के एलिजिबल है, ये वाला भी यूनिट। ठीक है, सो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अभी हम देखेंगे ये जो ब्लॉक डायग्राम है, इंटरनल आर्किटेक्चर है, इसको हम इलेबोरेटेड फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन यूनिट में क्या क्या कौन कौन से और यूनिट्स होते हैं, बस इंटरफेस यूनिट में क्या क्या और कौन कौन से यूनिट्स होते हैं। ठीक है, सो मैं अभी यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा। सो दिस इज़ द इलेबोरेटेड ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, सो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे वर्क करता है। ठीक है, अब पैरेलल प्रोसेसिंग पे वर्क करेगा तो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा उसमें प्रोसेसर में प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे। ठीक है, सो इसमें 2 प्रोसेसिंग यूनिट्स है, पहला है एग्जीक्यूशन यूनिट, सेकंड है बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं एग्जीक्यूशन यूनिट। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन यूनिट जो है, एग्जीक्यूशन यूनिट में होते हैं ये 4 ब्लॉक्स। जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, मीन्स AX, BX, CX एंड DX। उसके बाद टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ फॉर ऑपरेंड्स होता है। ठीक है, उसके बाद ALU, उसके बाद फ्लैग्स। ठीक है, फ्लैग्स में स्टेटस एंड कंट्रोल फ्लैग्स होते हैं। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूशन यूनिट कैसे परफॉर्म करता है कि जो इंस्ट्रक्शन क्यू है बस इंटरफेस यूनिट का, मतलब यहाँ पे रहेंगी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्यू जो है यहाँ से लेता है वो इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ALU में। ठीक है, अब इसको परफॉर्म करना है उसको। सो जो ऑपरेंड्स होते हैं इंस्ट्रक्शन के, ठीक है, वो ये वाला स्टोरेज जो ऑपरेंड्स के लिए यूज़ करता है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन के लिए अगर कुछ डेटा चाहिए तो वो डेटा लेता है जनरल पर्पस रजिस्टर से। ठीक है, और उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट के बेस पर वो एग्जीक्यूशन यूनिट टेस्ट करता है फ्लैग्स को। ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा, रिजल्ट जो भी आएगा, उसके हिसाब से इसको फ्लैग्स को अपडेट करेगा। ठीक है, और अगर इंस्ट्रक्शन क्यू अगर एम्प्टी रही तो तब तक ये वेट करता है एग्जीक्यूशन यूनिट कि कोई इंस्ट्रक्शन आए और हम उसको इस तरह से एग्जीक्यूट करें, जैसे मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस एग्जीक्यूशन यूनिट का। अब एग्जीक्यूशन यूनिट जब प्रोसेस करता है तो एट द सेम टाइम बस इंटरफेस यूनिट भी प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो बस इंटरफेस यूनिट का कैसा प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ आपको। तो बस इंटरफेस यूनिट में ब्लॉक्स है, सेगमेंट रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एड्रेस जनरेशन एंड बस कंट्रोल। ये सिंगल एक ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद है इंस्ट्रक्शन क्यू जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, ये बस इंटरफेस यूनिट जो है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरफेस यूनिट है। ठीक है, मतलब ये 8086 माइक्रो प्रोसेसर को बाहर के अदर डिवाइसेस से कनेक्ट करता है। इंटरफेस मीन्स कि मतलब कोई और डिवाइस अगर हमको कनेक्ट करना है माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है, तो उस तब यूज़ होता है इंटरफेस। जैसे कि हम मेमोरी से हमारी जो कंप्यूटर में हम USB अटैच करते हैं। ठीक है, तो USB पोर्ट जो है यहाँ पे वो हो गया इंटरफेस। ठीक है, सो अब ये क्या करता है, ये डेटा को लाने ले जाने का काम करता है। ठीक है, मतलब फेचिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को लाना। ठीक है, सो ये काम करता है बस इंटरफेस यूनिट। मेमोरी में अगर डेटा को रीड और राइट करना है, ठीक है, तो ये काम करता है बस इंटरफेस यूनिट। ठीक है, सो अब देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट को कुछ डेटा प्रोसेसिंग के टाइम पे एक तो राइट करना होता है मेमोरी में, या फिर वहाँ से फेच करना होता है कुछ ऑपरेंड्स। ठीक है, तो तब वो बस इंटरफेस यूनिट को कमांड देता है, और बस इंटरफेस यूनिट उसके लिए रीड या फिर राइट करता है मेमोरी में डेटा। ठीक है, तो उसके बाद जो ये इंस्ट्रक्शन क्यू वाला जो ब्लॉक है बस इंटरफेस यूनिट का, तो इसमें होती है सारी इंस्ट्रक्शन। अब इसलिए ये, क्योंकि ये क्यू है, तो इसलिए क्या होगा कि क्यू में जो क्यू जो है वो क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है वो काय पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, मतलब फीफो पे। ठीक है, जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएंगी वही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आउटपुट होंगी, मतलब इसको मिलेगी, इसको यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए जाएंगी। ठीक है,
सो क्यू होने की वजह से ये वर्क करेगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, मतलब जो इक्वेशन लास्ट में आएंगी वो लास्ट में निकलेगी और जो फर्स्ट आएंगी वो फर्स्ट निकलेंगी। इंस्ट्रक्शन क्यू जब फेच करता है इंस्ट्रक्शन को, तो उसके लिए यहाँ पे जो मेमोरी दी गई है वो 6 बाइट्स की दी गई, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन क्यू अगर फुल नहीं है तो इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो बाइट्स है इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, तो अगर 6 है तो फुल नहीं है अगर, तो फिर वो 2 बाइट्स और उसमें बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब 8 बाइट्स तक हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्किटेक्चर ऑफ 8086 microprocessor. Hope you understand, and make sure you like and subscribe the channel and share among your friends. If you have any query or confusion, you can directly message me on Instagram.